ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरकट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थीं। उसी समय एक भूखा कुत्ता वहां आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरकट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठीं तो बाबा ने उन्हें कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना दी। सदैव ऐसा ही करते रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणियों अर्थात बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। ओम साई राम। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। अर्थात हमें भी ईश्वर दर्शन अगर करने हैं तो हमें जीव जंतुओं पर दया भावना रखनी चाहिए। जहाँ हमें लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की ज़रूरत है, हमें उनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।